वेलकम एवरीवन इन योर ओन चैनल वॉन्गशन वालविशर। हाय, इट्स मी राधे शेख। और आज मैं आप सबके साथ माय रूड एंड एरोगेंट हस्बैंड का सेकंड पार्ट शेयर करने जा रही हूँ। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। आज वोविशन और लैनवंशी की शादी है। लैनवंशी को ये नहीं पता कि उसका फ्यूचर हस्बैंड कैसे दिखता है। हालांकि लैनचरन ने लैनवंशी को वोविशन का फ़ोटो देखने के लिए कहा था, लेकिन लैनवंशी मना कर देता है। वैसे भी लैनवंशी को अपने फ्यूचर हस्बैंड में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। उसे तो इस शादी से भी कोई इंटरेस्ट नहीं था, पर वो अपने फादर की वजह से ये शादी करने के लिए मान गया था। लैनवंशी तैयार हो जाता है। वो अपने वाइट सूट को पहन रखा था। लैनचरन रूम के अंदर आता है जहाँ पर लैनवंशी तैयार हो रहा था, और वो अपने हाथ को लैनवंशी के शोल्डर पर रखता है। लैनवंशी अपने आंखों को रोल करना चाहता था, पर वो अपने फादर के सामने ऐसा नहीं कर पाता। लैनचरन प्राउड स्माइल के साथ कहता है, आज मेरा सन बहुत हैंडसम लग रहा है। मुझे यकीन है कि तुम्हारा हस्बैंड अपनी निगाहें तुम पर से नहीं हटा पाएगा। लैनवंशी विस्फोट करते हुए कहता है, मैं तो चाहता हूँ कि वो अंधा हो जाए ताकि वो मुझे देख ही ना पाए। लैनवंशी ये सब कुछ बहुत धीरे से बोल रहा था, लेकिन फिर भी लैनचरन सुन लेता है। उसे बहुत डिसअपॉइंट फील होता है, पर वो ये शो नहीं करता। लैनचरन कहता है, मुझे यकीन है कि आइंग तुम्हें हमेशा खुश रखेगा। वो बहुत अच्छा बच्चा है। काश कि गॉड उस जैसे बच्चे को सभी पेरेंट्स को दे। लैनवंशी कहता है, डैड, क्या आप अपने आइंग की तारीफ करते हुए थकते नहीं हो? लैनवंशी कहता है, ये वर्ड आइंग कितना अनोइंग है। लैनचरन चकल करते हुए कहता है, नहीं, कभी नहीं। वो तारीफ़ करना डिज़र्व करता है। जब तुम उससे मिलोगे तो तुम भी उसकी तारीफ़ करोगे। लैनवंशी फिर से विस्पर्ट करते हुए कहता है, हाँ, उसके ड्रीम में तारीफ़ करने के बजाय मैं उसके फेस पर पंच करना पसंद करूँगा। लैनचरन सुन लेता है कि लैनवंशी ने क्या कहा, पर वो फिर से इग्नोर कर देता है। लैनचरन कहता है, ठीक है, अब चलो भी, वक्त हो चुका है। और हाँ, हर चीज़ से खिलवाड़ मत करना। मेरी रेपुटेशन तुम्हारे हाथों में है। अब एक गुड बॉय बनो, ओके? लैनवंशी अपने अंदर ही मुस्कुराते हुए कहता है, मैं मैरिज सेरेमनी के दौरान तो गुड बॉय बनूंगा, लेकिन सेरेमनी के बाद क्या होगा? लैनचरन साय करते हुए कहता है, चलो। इसके बाद लैनचरन लैनवंशी को मैरिज हॉल में ले जाता है, जहाँ पर सारे गेस्ट बैठे हुए थे और उन दोनों का इंतज़ार कर रहे थे। लैनवंशी स्टेज की तरफ देखता है जहाँ पर ब्लैक सूट में वो इंसान खड़ा था जिससे वो सबसे ज़्यादा नफरत करता है। लैनवंशी अपनी मुट्ठी गुस्से में कस लेता है। वो नहीं जानता था कि वो इस पुअर बास्टर्ड से शादी करने वाला है। लैनवंशी प्रोटेस्ट करना चाहता था, पर वो रुक जाता है जब उसे उसकी डैड की बात याद आती है कि किसी भी चीज़ से खिलवाड़ मत करना और एक गुड बॉय बनना। लैनचरन आगे बढ़ते हुए स्टेज पर लैनवंशी का हाथ वोविशन के हाथों में दे देता है। लैनवंशी वोविशन को एक डेथ ग्लेयर देता है, पर वो इस बात से भी इनकार नहीं कर सकता कि ये बनी जैसा दिखने वाला मैन ब्लैक सूट में बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहा है। लैनवंशी कसकर वोविशन के हाथ को पकड़ लेता है। लैनवंशी अपने मन में सोचता है, तुम मुझसे शादी करने जा रहे हो, लेकिन मैं ये मेक श्योर करूँगा कि तुम्हें तुम्हारे इस डिसीज़न पर रिग्रेट हो, बनी मैन। इसके बाद मैरिज रिचुअल स्टार्ट होता है और वो दोनों अपने वोज लेते हैं। वोविशन अपना वोज ले चुका था और अब लैनवंशी का टर्न था। मैच मेकर लैनवंशी से कहता है, मिस्टर लैनवंशी, क्या आप मिस्टर वोविशन को अपने लॉफुली वेडेड हस्बैंड के रूप में एक्सेप्ट करते हैं? क्या आप उन्हें सारी ज़िंदगी अपने पास रखेंगे? क्या आप उन्हें मुश्किल वक्त में संभालेंगे? क्या आप हेल्थ और सिकनेस में उनका साथ देंगे? क्या आप रिच और पुअर लाइफ में उनका साथ देंगे? क्या आप उन्हें लव और चेरिश करेंगे? लैनवंशी बहुत ज़्यादा ही खामोश था। उसका दिमाग ये सब कुछ कहने के लिए मना कर रहा था, लेकिन उसका दिल उसे एग्री होने के लिए कह रहा था। लैनवंशी अपने ही थॉट्स के साथ
फाइट कर रहा था। मैच मेकर एक बार फिर से अपने वोस को रिपीट करता है। लैंचरन की आवाज़ लैनोंगची को सुनाई देती है और वो अपने सेंस में वापस आता है। लैनोंगची एक गहरी सांस लेता है और कहता है, मैं करता हूँ। इसके बाद मैच मेकर उन दोनों से कहता है, अब मैं आप दोनों को एज अ हस्बैंड और हस्बैंड अनाउंस करता हूँ। आप दोनों किस कर सकते हैं। लैनोंगची इस बनी मैन को किस नहीं करना चाहता था। वोविशान और लैनोंगची दोनों एक दूसरे के आमने सामने थे। वोविशान भी बहुत ज़्यादा नर्वस था। वो लैनोंगची के डिस्कस्ड एक्सप्रेशन को नोटिस कर लेता है। वोविशान एक गहरी सांस लेता है और लैनोंगची को अपने पास खींचता है। लैनोंगची अपने मन में सोचता है, अगर इस बनी ने मुझे लिप पर किस करने की हिम्मत की तो मैं इसे मार दूंगा। ये सोचकर लैनोंगची अपनी आंखें बंद कर लेता है। वोविशान लैनोंगची के फोरहेड पर किस करता है और सारे ही न्यूली वर्ड्स कपल के लिए क्लैप करते हैं। लैंचरन उन दोनों के पास आता है और वो वोविशान और लैनोंगची को हक कर लेता है। लैंचरन कहता है, मैं विश करता हूँ कि तुम दोनों एक हैप्पी और ब्लेसफुल लाइफ जियो। लैनोंगची अपने अंदर मुस्कुराते हुए सोचता है, ब्लेसफुल? हाँ, कभी नहीं, इस बनी के ड्रीम्स में भी नहीं। मैं इसे मुझसे शादी करने के लिए रिग्रेट फील कराऊंगा। वोविशान के फ्रेंड्स शाओ शिंग चैन और सॉन्ग लांग वोविशान को कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। इसके बाद सारे गेस्ट उन दोनों को कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। फिर वो सारे गेस्ट वहाँ से चले जाते हैं और वोविशान के दोनों फ्रेंड शाओ शिंग चैन और सॉन्ग लांग भी, जो कि दोनों कपल थे, वो भी वहाँ से चले जाते हैं। लैंचरन वोविशान और लैनोंगची के साथ खड़ा था उन्हें सी ऑफ कहने के लिए। लैनोंगची कहता है, डैड, मैंने आपसे ऐसी उम्मीद नहीं की थी। आपने मेरी शादी एक ब्रोक पर्सन से करवा दी। आपने मेरी सारी खुशियाँ छीन ली हैं। क्या मैं आप पर बोझ था जो आपने इस तरह से मुझसे अपना पीछा छुड़वा लिया। लैंचरन कुछ कहना चाहता था पर लैनोंगची उसकी बात नहीं सुनता। वो कार की तरफ जाता है और कार के अंदर बैठ जाता है। वोविशान लैंचरन को रीअश्योरिंग लुक देता है और कहता है, डोंट वरी अंकल, मैं उसका अच्छे से ध्यान रखूँगा। लैंचरन कहता है, अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो प्लीज़ मुझे इन्फॉर्म करना। इसके बाद वोविशान लैंचरन को बो करता है और वो उसी कार में जाकर बैठ जाता है जहाँ पर लैनोंगची बैठा हुआ था। वोविशान को देखते ही लैनोंगची दूसरी तरफ देखने लगता है। वोविशान साय करता है। इसके बाद ड्राइवर कार को स्टार्ट करता है और वो कार डायरेक्ट वोविशान के घर के सामने आकर रुकता है। वोविशान कार से बाहर आता है और वो लैनोंगची के लिए कार का डोर ओपन करता है, पर लैनोंगची उसे इग्नोर करके कार के अपोजिट साइड से बाहर निकलता है। वोविशान कहता है, मेरे पीछे आओ। लैनोंगची एक अनोइंग सा फेस बनाकर और हैवी हार्ट के साथ वोविशान को फॉलो करता है। जैसे ही लैनोंगची घर के अंदर आता है, उसे गुड वाइब्स फील नहीं होता। वो घर को यहाँ वहाँ अनोइंग एक्सप्रेस के साथ देखने लगता है। वोविशान लैनोंगची के बैग को साइड में रख देता है। वोविशान एक छोटे से लिविंग रूम में जाता है जहाँ पर उसकी ग्रैंड माँ वेंचिंग के साथ बैठी हुई थी। वोविशान अपनी ग्रैंड माँ को ग्रीट करता है और फिर वो उन्हें हक करता है। ग्रैंड माँ कहती है, आइंग, तुम वापस आ गए। वोविशान कहता है, हाँ ग्रैंड माँ, मुझे माफ़ कर दीजिए कि मैं आपको आपके इस कंडीशन की वजह से वहाँ पर नहीं ले जा सका। ग्रैंड माँ कहती है, कोई बात नहीं, मेरी कितनी इच्छा थी कि मैं तुम्हारी शादी को अपनी आंखों से देखूं, लेकिन मैं बीमार होने की वजह से ऐसा नहीं कर पाई। इतने में ही वेंचिंग कहती है, कॉन्ग्रेचुलेशंस वोविशान। वोविशान मुस्कुराते हुए कहता है, थैंक यू वेंचिंग, और इसके लिए भी थैंक यू कि तुम तब ग्रैंड माँ के साथ थी जब मैं यहाँ पे नहीं था, जब मैं यहाँ से दूर था। वेंचिंग कहती है, मेंशन नॉट, लेकिन ये तो बताओ कि तुम्हारा हस्बैंड कहाँ है। वोविशान एंट्रेंस की तरफ देखते हुए कहता है, वो ज़रूर बाहर होगा, मैं उसे अंदर लेकर आता हूँ। वोविशान लिविंग रूम से बाहर आता है। वो देखता है कि लैनोंगची गुस्से में फ़ोन पर किसी से बात कर रहा था। वोविशान को देखते ही लैनोंगची फ़ोन को कट कर देता है। लैनोंगची पूछता है, अब क्या। वोविशान कहता है, तुम वहाँ पर क्यों खड़े हो, ग्रैंडमा तुमसे मिलना चाहती है।
लैनोंगची कहता है, मुझे यहाँ घुटन महसूस हो रही है। तुम्हारा घर बहुत छोटा है, मैं यहाँ पर कैसे जी पाऊँगा। वेविशान नीचे देखने लगता है। वेनचिंग वहाँ पर आती है और पूछती है, वेविशान, क्या ये तुम्हारा हस्बैंड है? वेविशान नोट करता है। वेनचिंग लैनोंगची से हाथ मिलाने के लिए आगे आती है, पर लैनोंगची अपने कदम पीछे कर लेता है। वेनचिंग शॉक्ड हो जाती है। लैनोंगची कहता है, नहीं, मुझे तुमसे मिलकर अच्छा नहीं लगा मिस, मेरे पास आना भी मत, मुझे गरीब लोगों से फोबिया है। वेनचिंग को गुस्सा आ जाता है और वो वेविशान की तरफ देखने लगती है, जिसके फेस पर एक सैड स्माइल था। वेनचिंग गुस्से में कहती है, मुझे नहीं पता था कि वेविशान का हस्बैंड इतना रूड और एरोगेंट होगा। इतने में ही लैनोंगची कहता है, अगर तुम्हें मुझसे इतनी ही प्रॉब्लम है तो तुम यहाँ से चली क्यों नहीं जाती। वेनचिंग अपने पैर को पटकते हुए वहाँ से चली जाती है। लैनोंगची कहता है, ओह गरीब लोग और उनकी इंस्टिंक्ट्स। वेविशान कहता है, इस तरह से ग्रैंडमा से बात मत करना प्लीज़। लैनोंगची कहता है, हे तुम होते कौन हो मुझे ये सिखाने वाले कि मुझे दूसरों से कैसी बात करनी चाहिए। मेरी जो मर्जी होगी मैं वैसा ही करूँगा। हालांकि तुमने मुझसे शादी की है, लेकिन तुम मेरे दिल में कभी भी अपने लिए जगह नहीं बना पाओगे, कभी भी नहीं। ये कहकर लैनोंगची वेविशान को दूसरी तरफ हल्का सा पुश करता है और वो लिविंग रूम के अंदर आ जाता है। वेविशान को बुरा लगता है, पर वो अपने हेड को शेक करते हुए लैनोंगची के बाद अंदर आ जाता है। ग्रैंडमा लैनोंगची की तरफ देखकर कहती है, ब्यूटीफुल बॉय, ग्रैंडमा के पास आओ, तुम ज़रूर मेरे आई के हस्बैंड होगे, इधर आओ। लैनोंगची वहाँ पर एक स्टैचू की तरह खड़ा था। वेविशान वहाँ पर आता है और वो थोड़ा सा लैनोंगची को पुश करता है ताकि वो आगे जाए। लैनोंगची वेविशान की तरफ टर्न होता है और गुस्से में कहता है, मुझे धक्का देने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। वेविशान कहता है, मैं एक्चुअली। लैनोंगची इंटरप्ट करते हुए कहता है, मैं कुछ भी नहीं सुनना चाहता हूँ, मुझे रूम दिखाओ, मैं रेस्ट करना चाहता हूँ, मैं थक चुका हूँ। वेविशान नोट करता है। वेविशान लैनोंगची के बैग को कॉरिडोर से लेकर आता है और वो अपनी ग्रैंडमा को एक अपोलोजेटिक लुक देता है और फिर वो वहाँ से लैनोंगची के साथ अपने रूम में आता है। ग्रैंडमा बहुत ज़्यादा ही कंफ्यूज हो जाती है और वो सोचती है, कितना रूड है, आइन ने कैसे इस घमंडी लड़के से शादी कर ली, या फिर शायद वो थका हुआ है इसलिए ऐसा बिहेव कर रहा है। मैं उससे बाद में मिलूँगी। ग्रैंडमा खुद को ही रीअश्योर करती है। वेविशान लैनोंगची को उसके रूम में लेकर आता है। लैनोंगची रूम के अराउंड देखते हुए कहता है, क्या ये तुम्हारा रूम है? गॉड, ये कितना छोटा है, मेरा स्टोर रूम भी इससे बड़ा है। और ज़रा इस बेड को तो देखो, ये कितना छोटा है। गॉड, मैं यहाँ कैसे जी पाऊँगा। डैड, आपने ये सही नहीं किया। क्या मैं सच में आप पर इतना बड़ा बोझ बन गया था कि आपने मेरी शादी इससे करवा दी। अब मुझे एक स्टोर रूम जैसे घर में रहना होगा। फक, एसी भी अच्छे से काम नहीं कर रहा, कितनी शर्म की बात है। हाँ, लैनोंगची लगातार खुद में ही बड़बड़ाए जा रहा था और वेविशान चुपचाप खड़े होकर उसकी बातों को सुन रहा था। लैनोंगची वेविशान की तरफ टर्न होता है और वो गुस्से में कहता है, मुझे नहीं पता कि डैड ने तुम्हारे अंदर क्या देखा कि उन्होंने मेरी शादी तुमसे करवा दी। मेरे लिए एक वार्म बाथ प्रिपेयर करो, मैं नहाना चाहता हूँ। वेविशान नोट करता है और बाथरूम में चला जाता है। लैनोंगची बेड पर बैठ जाता है। ये बेड इतना सॉफ्ट नहीं था जितना कि लैनोंगची का बेड था। थोड़ी देर बाद वेविशान बाथरूम से बाहर आता है और वो कहता है, बाथ रेडी है। लैनोंगची अपने बैग में से अपने क्लॉथ्स को निकालता है जो कि थोड़ा सा रिंकल्ड था, लेकिन लैनोंगची उसे इग्नोर करता है। वो पूरी तरह से चिड़चिड़ा हो चुका था। लैनोंगची बाथरूम में एंटर होता है। बाथरूम भी बहुत ज़्यादा ही छोटा था। लैनोंगची अपनी मुट्ठी को कसता है। बाथटब भी एवरेज ही था, ये इतना बड़ा नहीं था जितना कि लैन मैंशन में लैनोंगची का बाथटब था। लैनोंगची अपने क्लोथ्स को रिमूव करके बाथटब में बैठ जाता है ताकि वो खुद को शांत कर सके। नहाने के बाद वो बाथरूम से बाहर आता है और वो वेविशान की तरफ देखने लगता है जो कि
प्योर हार्ट के साथ बेड पर बैठा हुआ था। वो विशान कहता है, तुम बेड पर रेस्ट कर सकते हो, मैं डिनर के लिए कुछ बनाता हूँ। लैलोंगशी अपनी आंखों को रोल करता है। ये कहकर वो विशान रूम से बाहर आ जाता है। लैलोंगशी बेड पर लेट जाता है। वो बेड बहुत ज़्यादा हार्ड था। लैलोंगशी को इसकी आदत नहीं थी। वो बेड पर खुद को कंफर्ट करता है और अपने ऊपर क्विल्ट डाल देता है। वो अपनी आंखें को बंद कर लेता है, पर फिर भी वो सो नहीं पाता। वो अपनी किस्मत को कोस रहा था। डिनर तैयार था और वो विशान लैलोंगशी को बुलाता है। लैलोंगशी अननोइंग फेस एक्सप्रेशन के साथ रूम से बाहर आता है। ग्रैंड माँ बड़े प्यार से कहती है, सन तुम जाग गए, आओ और डिनर करो। तुम्हें ज़रूर भूख लगी होगी, आओ हमारे पास बैठो। लैलोंगशी ना तो बैठना चाहता था और ना ही खाना चाहता था, लेकिन उसे बहुत ज़्यादा ही भूख लगी थी, इसलिए वो ग्रैंड माँ के पास वाले चेयर पर आके बैठ जाता है। ग्रैंड माँ लैलोंगशी के लिए एक बाउल में कुछ मीट के पीसेस और राइस को डालती है। ग्रैंड माँ कहती है, इसे खाओ। ये दिखने में तो बिल्कुल टेस्टलेस और ब्लैंड लग रहा है, लेकिन तुम्हें ये अच्छा लगेगा। मेरा आइंग एक परफेक्ट कुक है। विविशान ब्लश करने लगता है। उसे भी नहीं पता था कि वो ब्लश क्यों कर रहा है। शायद इसलिए क्योंकि उसकी ग्रैंड माँ उसके हस्बैंड के सामने उसकी तारीफ़ कर रही थी। लैलोंगशी इमोशनलेस फेस के साथ खाने की तरफ देखता है। वो ग्रैंड माँ से बाउल ले लेता है। ग्रैंड माँ लैलोंगशी के सर को थपथपाते हुए कहती है, इसे अपना ही घर समझो सन। लैलोंगशी सोच रहा था उसे खाने को टेस्ट करना चाहिए या नहीं। क्या होगा अगर इसमें जहर होगा। लैलोंगशी को ऐसा देखकर विविशान पूछता है, क्या तुम्हें कुछ और चाहिए। लैलोंगशी विविशान को एक ग्लेयर देता है और वो खाना शुरू करता है। जैसे ही वो एक बाइट लेता है, उसकी आंखें चौड़ी हो जाती है। वो फूड सच में बहुत ज़्यादा ही डिलीशियस था। लैलोंगशी थोड़ा सा मुस्कुराता है और वो बड़े शौक से उस फूड को खाने लगता है। ग्रैंड माँ और विविशान दोनों लैलोंगशी की तरफ देखकर मुस्कुराने लगते हैं। विविशान लैलोंगशी के बाउल में थोड़ा सा और मीट पीस को डालता है, लेकिन लैलोंगशी विविशान के लव के गेस्चर को इग्नोर करता है और वो अपने फूड पर फोकस करता है। डिनर करने के बाद विविशान सारे डिशेस को धोने के लिए किचन में जाता है। ग्रैंड माँ लैलोंगशी को उनके साथ बैठने के लिए कहती है। लैलोंगशी कहता है, फिर कभी, मैं बहुत थका हुआ हूँ। ये कहकर लैलोंगशी अपनी सीट पर से खड़ा होता है और रूम के अंदर आ जाता है। ग्रैंड माँ दुखी हो जाती हैं क्योंकि वो अपने ग्रैंडसन के हस्बैंड से बात करना चाहती थी। डिशेस को वॉश करने के बाद विविशान अपने ग्रैंड माँ के रूम में उन्हें मेडिसिन लेने में हेल्प करता है। विविशान ग्रैंड माँ को उनका मेडिसिन दे देता है और उन्हें बेड पर लिटा देता है। विविशान ग्रैंड माँ को क्विल्ट से कवर कर देता है और उनके फोरहेड पर सॉफ्टली किस करता है और कहता है, गुड नाइट ग्रैंड माँ, अच्छे से सोइए। ग्रैंड माँ विविशान के हाथों पर किस करते हुए कहती है, तुम भी मेरे बच्चे। विविशान मुस्कुराता है और वो लाइट्स को बंद करके रूम से बाहर आ जाता है। वो अपने रूम के डोर के सामने खड़ा था। वो सोच रहा था, अब से मैं अपने हस्बैंड के साथ अपना रूम शेयर करूँगा। इसके बाद विविशान रूम के अंदर आता है। वो लैलोंगशी को देखता है जो कि गुस्से में बेड पर बैठा हुआ था। विविशान लैलोंगशी के पास आता है। लैलोंगशी विविशान की तरफ फिंगर पॉइंट करते हुए कहता है, मेरे पास आने की हिम्मत भी मत करना। मैं तुम्हें खुद को टच करने के लिए अलाउ नहीं करूँगा। तुम क्वालिफाइड नहीं हो, जाओ यहाँ से। विविशान कहता है, रिलैक्स, मैं तुम्हें बिना तुम्हारे परमिशन के टच नहीं करूँगा। मैं बस पिलो लेने के लिए यहाँ पर आया हूँ। ये कहकर विविशान बेड पर से पिलो को लेता है और वो फ्लोर पर ही अपना बेड प्रिपेयर करता है और फिर वो अपने बॉडी को बेडशीट से कवर कर लेता है। विविशान पूछता है, क्या मुझे लाइट बंद कर देना चाहिए। लैलोंगशी कहता है, नहीं, मैं अंधेरे में नहीं सो पाता हूँ। विविशान कहता है, ठीक है, गुड नाइट। विविशान अपने फेस को दूसरे साइड कर लेता है और वो अपनी आंखें बंद कर लेता है। लैलोंगशी अनोइंगली कहता है, तुम मुझे गुड नाइट कैसे विश कर सकते हो, मैं सो भी नहीं पा रहा हूँ। ये बेड बहुत ज़्यादा हार्ड है। अगर मैं इस पर सोऊंगा तो मुझे मेरे बैक में मॉर्निंग में पेन फील होगा। विविशान बिना लैलोंगशी की तरफ देखकर कहता है,
पर तुम्हें एडजस्ट करना होगा। हमारे पास हमारे घर में दूसरा सॉफ्ट बेड नहीं है। हाँ, अगर तुम चाहो तो तुम फ्लोर पर ही अपना बेड प्रिपेयर कर सकते हो और यहाँ सो सकते हो। लैरोंशी कहता है, फ्लोर पर? हाँ, फ्लोर पर सो जाओ, कभी नहीं, अपने वाइल्ड ड्रीम्स में भी नहीं। मेरी मनूस किस्मत, मैं बस इन सब से थक चुका हूँ। ये कहकर लैरोंशी फिर से बेड पर लेट जाता है और वो अपनी आंखें बंद कर लेता है। थोड़ी देर बाद वो भी शांत सो जाता है, पर लैरोंशी नहीं सो पाता। वो अनकंफर्टेबल फील कर रहा था। फाइनली सुबह के 4 बजे लैरोंशी को नींद आता है और वो सो जाता है। सो हमारा सेकंड पार्ट यहीं पर एंड होता है। आई होप कि आपको ये पार्ट पसंद आया होगा। अगर आपको ये पार्ट पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और मुझे अपना वैल्यूएबल कमेंट ज़रूर सेंड कीजिएगा। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन बी हैप्पी, स्टे हेल्दी, थैंक्स फॉर वॉचिंग।